और ज़ेंडाया के बीच में आंख पटक के चल रहे हैं। कभी वो उसको एड़ी मार रही है, कभी उसके खाली घुटने पे हाथ रख देती है। भाई इनको कोई रोको, इनका बहु रामी चक्कर चल रहे हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल बड़ी सिलेक्शन। मैं हूं अब्दुल्ला खान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं रज़ा समो की एक रिसेंटली अपलोडेड एक वीडियो है। रज़ा समो आप लोग जानते होंगे, एक रोस्टर है और रोस्ट इसकी एक अलग ही लेवल है, रोस्टिंग की एक अलग ही अंदाज़ है इसकी रोस्टिंग फ़नी होती है। ज़्यादातर लोग तनकीद करते हैं लेकिन उसमें फ़नी नहीं होती है, इसकी फ़नी होती है वीडियोज़। तो आज एक वीडियो पे हम रिएक्शन करने वाले हैं इसके। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पे मिल सके। और टाइटल तो बहुत बड़ा है, टाइटल है ऑसम स्पीक्स ऑन तलहा अंजुम हिज वाटर बॉटल स्पाइडरमैन नो मैन हो स्पॉइलर फ्री। बहुत बड़ा टाइटल है इसका। तो चले शुरू करते हैं, उसके बाद रिव्यू देते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। हाल ही में हुए यंगस्टर्स के कॉन्सर्ट में क्राउड में से किसी बच्चे ने खाली पानी की बोतल अंजुम को दे मारी। अंजुम तिरछा कट मार के बोतल को डॉच तो कर गया, लेकिन उसका मूड बहुत फक हो गया। इस घटिया हरकत पे अंजुम के हुए अर्थ और अंजुम आगे गुस्से में उस बॉय को ये कहने लगे कि अगर तू सैकड़ों बाप की इकलौती औलाद है तो इधर आ, मुंह के सामने मुझे ये बोतल मार। अंजुम ने उस बॉय को एहसास दिला दिया कि जिगरा छाती देख के नहीं नापा जाता। उसने ये तक कहा कि ये लड़का मड़का कोई नहीं, ये सिक्योरिटी कोई नहीं, तू इधर आ, मैं तुझे अकेले निपट लूंगा। मेरा नाम है सुनील शेट्टी। तुम्हारा हाथ में दो का तुम्हारा नाम है अजय देवगन। ये लड़का मड़का कोई नहीं, ये इस्लामाबाद में एक कंसर्न था, तो इसी वक्त इस पे बॉटल ने और किया था किसी मैं ये सोच रहा था कि अगर ये मेरा और वो कॉन्सर्ट गुस्सा हो होता गए और थे। ये उसने बोतल मुझ पे बहुत बचती तो मैं तो सिक्योरिटी वालों को खारिज नहीं कराता। भाई बहुत मैं कुछ ये सुनाया फुल उस बंदे निपटने को, की कोई जरूरत लेकिन नहीं। पता मैं नहीं कौन था सिक्योरिटी वो वालों उस को वक्त। देखता, उसके मुंह की तरफ देखता और उनको मैं बोलता, मुंह क्या देख रहे हो, भून डालो साले को, छन्नी छन्नी कर दो। ये जिसने खाली बोतल फेंकी, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि यार देखो, ऐसे नहीं करते। अगलों ने मेहनत की है, उन्होंने मकाम बनाया है, तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। और खाली बोतल से क्या होता है, चोट भी नहीं लगती। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हो सकता है वो लड़का स्टार स्ट्रक हो गया, उसे समझ ना आ रहा। हो सकता है वो ये देखना चाह रहा हो कि ये असल में कॉन्सर्ट हो रहा है, ये असली है कि नहीं है, इसलिए बोतल फेंक के देख रहा हो। लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि जो भी नजर में वो असली है। मैं बस उस बंदे को यही कहना चाहता हूँ कि यार देख, एक तो तू अफसाने लिखता नहीं है, इसलिए लोगों को दिखता नहीं है। तो जो लिखते हैं, जो दिखते हैं, जिनकी इज्जत है, उनको तो भाई बोतलें ना मारना। और तेरे पे असर हो रहा है, वो कह रहे तेरे पे असर हो रहा है तो फिर शिकवा क्यों कर रहा है। तो जी अब बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम की। ये स्पाइडरमैन क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाला स्पाइडरमैन पाउडरी है, ये पाउडर करता है स्पाइडरमैन। और ये नो वे होम इसलिए क्योंकि अब ये घर नहीं जा सकता, ये नशे में। स्पाइडरमैन की सारी बातें स्पॉइलर फ्री होगी, तो जिसने फिल्म नहीं देखी कोई मसला नहीं, हम तुम्हारी फिल्म पे हगने वाले नहीं है भाई। तो हम सिर्फ फिल्म के प्लॉट की बात करेंगे और उतनी डिटेल की ही बात करेंगे जितनी ट्रेलर में रिवील हो चुकी है। तो जानी स्पाइडरमैन आजकल बहुत परेशान चल रहा है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि 9 नंबर गली वाले शकूर मोची का सबसे छोटा बेटा स्पाइडरमैन निकला है। अब क्योंकि सबको पता चल गया है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो लोग उसको तंग कर रहे हैं, उसकी जिंदगी आसान बन गई है। वो जहां जा रहा है लोग उसको छेड़ रहे हैं। मिसाल की बात, अगर वो किसी मार्ट में जा रहा है तो कोई आंटी उसको कह रही है, बेटा वो ऊपर से लेमन मैक्स बार तो उठा के देना, मेरा हाथ नहीं जा रहा। एंड ही भी लाइक यू करेगा और अजीब सीन हो गया। गली का चौकीदार कह रहा है, भाई मेरी चारपाई टूटी है, इसको जरा वेब मार के पूरा तो कर दे। पीटर के दोस्त उसको तंग कर रहे हैं कि यार बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, आज जाना है, लेकिन रश बहुत ज्यादा है, तो तू मुझे स्विंग करा के ले जाएगा। इस सबसे परेशान आके स्पाइडरमैन चला जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। अब डॉक्टर स्ट्रेंज बीइंग स्ट्रेंज ठंड में 16 डिग्री का एसी चला के बैठा हुआ है। आते ही स्पाइडरमैन स्ट्रेंज के सामने अपने रेडी रोने शुरू कर देता है कि भाई कोई तंत्र मंत्र जादू शंतर, कोई जादू टोना फोना शोना मोना करो, लेकिन सबको भुला दो कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, या लेके पीटर की पुरानी जिल्लत वाली जिंदगी वापस आ जाए। वही पीटर पार्कर
पीटर पार्कर दोबारा से हो जाए। जादू टोने में कोई भंड हो जाता है और ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, ऑक्टेवियस ये सारे किसी और कायनात से इधर आ जाते हैं। फाइट के बाद ऑक्टेवियस को पता लगता है कि ये तो अपने वाला पीटर पार्कर है ही नहीं, ये तो कोई और है। तभी पीटर उसको इजी कराता है और उसको चाय सूटे पे घर बुला लेता है। पीटर अपने संगियों के साथ मिलकर ऑक्टेवियस को जुगते भी कराता है। वो तेरे इतने आते हैं, ये बता स्टंजा किससे करता है? तू तो शैम्पू और साबुन एक साथ लगा लेता होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज उनको समझाता है कि देखो यार, छू मंतर काली कलंतर में मैं काली कलंतर कहना भूल गया था, इसलिए बाकी यूनिवर्स से गुंडे आ रहे हैं। तो मेरे को नहीं पता, तुम लोग को ये मसला हल करना पड़ेगा। That's all, के मंगावा पिस्तौल। तभी ज़ेंडाया उसको बोलती है कि भाई तमीज से बात करो वरना मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगी। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि भाई ये एक नंबर के लुच्चे टुच्चे लफंगे हैं, गुंडे हैं, तो इनको भाई अपनी कायनात में वापस भेजो, वहाँ पे ये लोग मर जाएंगे। लेकिन स्पोर्टरमैन कहता है नहीं, वो कहता है नहीं, मैं कारी साहब को जानता हूँ, वो मदरसा दारुल इस्लामिया उस्मानिया में बैठते हैं, इनका एडमिशन उधर करा लेते, इनको नेक इंसान बना देते, इनको बदल देते। तभी स्पोर्टरमैन और स्ट्रेंज की आपस में अनबन हो जाती है और आपस में ही लड़ने लग जाते। उधर से सैंडमैन, इलेक्ट्रो, लिजर्ड सारे एंट्री मारते हैं, यानी कि मामला हो जाता है और पेचीदा। अब जो पेचीदा हो गया मामला, तो जाहिर सी बात होनी है एक फाइट। अब फाइट के लिए भाई कौन सी जगह होनी चाहिए, कहाँ पे, वो सारा कोई ना कोई तो अरेंज करता है ना। तो डॉक्टर स्ट्रेंज सबको व्हाट्सएप पे मैसेज फैला देता है कि बॉयज कल स्टैचू ऑफ लिबर्टी बेरिया टाउन फेज 7 में सारे इकट्ठे हो जाना, उधर करेंगे बोनफायर का भी सीन है और गिटार विटार के लिए भी एक दो लड़के मंगवाए हैं। बल्कि हम डायरेक्टली आपको डॉक्टर स्ट्रेंज का वॉइस नोट सुना देते हैं कि भाई उधर क्या क्या होगा। भाई पार्टी डन करो भाई, 400 रुपए में आगा साउंड है, टिक्का बोटी है, पराठे, एक बंदे की 3-4 कोल्ड ड्रिंक है, उसमें छालियां होगी, बबले होंगी। ट्रेलर के एक शॉट में ज़ेंडाया को गिरते हुए दिखाया जाता है और ये नहीं दिखाया जाता कि स्पाइडरमैन उसको बचा सकेगा या नहीं बचा सकेगा। उसके लिए आपको पैसे भरने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर गरीबों की तरह कैंप रेंट का इंतजार करना पड़ेगा। जो भी है मैं नहीं बता रहा, ये स्पॉइलर फ्री है भाई। ये तो हो गई स्पोर्टरमैन की बात, लेकिन ऑफ कैमरा ये जो टॉम हॉलैंड और ज़ेंडाया के बीच में आंख पटक कर चल रहे हैं, कभी वो उसको एड़ी मार रही है, कभी उसके खाली घुटने पे हाथ रख देती है। भाई इनको कोई रोको, इनका बहु रामी चक्कर चल रहा है, इनको कोई कमरा दे दो, नहीं तो किसी झाड़ी के पीछे शुरू हो जाएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो हमारे दोनों चैनल्स को कर देना सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। उन्होंने जो रिसेंटली जो भी हुआ है वो सब पे रोस्ट किया हुआ है, वीडियो बनाई है इसने। पहले तो तलहा अंजुम की बात कर रहे हैं, जो वाटर का सीन था, वाटर और बॉटल को मिक्स करके वाटर बना दिया। वाटर का सीन था जो इस्लामाबाद में एक कंसर्ट में उसको किसी ने मारा था बॉटल से। लगी तो नहीं थी उसको, मैंने वीडियो उस वक्त देखी थी कि क्या हुआ था। तो तलहा अंजुम बहुत गुस्सा हो गए और जिसने भी बॉटल मारा था उसको पता नहीं किसने मारा था, लेकिन वो क्या है ना, वो क्या कौन से वाला है, तो ये एक मूवी का सीन था, उसी तरह बॉटल मार दिया उस पर, लेकिन वहाँ पे लगा था और यहाँ पे लगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो डाउन हो रहा था और ये डाउन नहीं हो रहा है, तरक्की कर रहा है और अपना एक मकाम बना रहा है। तो इस वजह से तो तलहा अंजुम को लगी नहीं, लेकिन फिर भी बंदे को बहुत सुनाया उसने और गालियाँ भी दी, बहुत मजाक भी उड़ाया उसका। और इसके बाद करना तो नहीं चाहिए था। और इसके बाद उसने स्पाइडरमैन का बताया, तो स्पाइडरमैन का ट्रेलर जिस पे हमने रिएक्शन किया हुआ था पहले भी, रिएक्शन में उन्होंने वो मल्टीवर्स और वगैरह, डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स को क्रिएट कर दिया और अपने मैजिक के थ्रू, और सबसे बुला दिया कि पीटर पार्कर कौन है या स्पाइडरमैन कौन है और इसने क्या किया हुआ था। जो इसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी वो रोबोट्स मिशन रोबोट्स में, तो वो उन्होंने सबसे बुला दिया। और इसमें इन्होंने जो दिखाया कि बाकी सारे जितने भी विलन्स थे, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और जो क्या था वो बहुत से हाथ जो थे उसका नाम याद नहीं क्योंकि वो सबसे पहले रिलीज़ हुआ था, तो उसका नाम याद नहीं। वो सबको एक ही जगह ला दिया, पता नहीं क्या होगी स्टोरी। और वीडियो तो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।